नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल मिठी की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। पहले तो नाम सुनो कितना मीठा है, मिठी। एक्चुअली इनका निक नेम है, इनका ये नाम नहीं था। इन्होंने बोला कि अगर आप मेरा नाम मेंशन करोगे तो मिठी बोलना, तो इसलिए मैं मिठी बोल रही हूँ। और ये सच्ची में बड़ा मीठा नाम है यार, बहुत क्यूट है। मैंने पहली बार ही सुना, मैंने सच्ची में पहली बार मिष्टी सुना था मैंने, मिठी मैंने पहली बार सुना था। सीरियस इतना क्यूट नाम है आपका, आप यही नाम रख लो अपना ओरिजिनल वाला। चलो, तो इन्होंने लिखा है मैंने टॉप कर लिया है, और मेरे टॉप करने की ही कहानी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ, और बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं पास भी हो सकती हूँ। ये यकीन मुझे आपने दिलाया, आपके वीडियोस ने दिलाया कि नहीं, मुझे पास नहीं होना है, मुझे टॉप करना है। सब लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनी है मैंने, क्योंकि मैं फेल हुई थी, इसलिए मैंने अपनी बातें भी सुनी हैं। अपनी बातें कैसे सुननी है ये भी मैंने आपके वीडियो से ही जाना है। अपने आप से कैसे बात करना है ये भी मैंने आपसे ही जाना है। थैंक यू दी, थैंक यू इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मिठी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रुला दोगे यार, बस करो अभी। थैंक यू दी इतना ज़्यादा साथ देने के लिए। मेरी कहानी बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट सिचुएशन में थी, क्योंकि मैं 2 बार फेल हो चुकी थी और मेरा रिलेशनशिप भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, फेल हो चुका था। वो तो इतना ज़्यादा फेल हो चुका था कि उसके बाद से ही मैंने फेल होने का सिलसिला जैसे कि अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। हर चीज़ में मैं फेल होना सीख गई थी। ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेल के ऊपर ही नज़र रखती थी। उसके बाद जब मुझे आपका वीडियो मिला, जिसमें मैंने मार्क्स वाला वीडियो देखा था कि डिज़ायर्ड मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हैं, बस सेम टू सेम वही आपकी टेक्निक को मैंने उठाया और डिज़ायर्ड मार्क्स में मैंने टॉपर लगा दिया। और आज ये बात है कि मैंने टॉप कर चुकी हूँ और आपके साथ में अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं ये कर चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल आपके बताए हुए तरीके से ही इस चीज़ को करना शुरू किया, एंड उसने इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम किया कि आज ये कहानी आपके सामने है। मैंने डीप ब्रीदिंग के साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन और आपका 5 सेंसेस मेडिटेशन वाला वीडियो देखा था। ये 2 मेडिटेशन मैं करती थी और मैं बस पढ़ने में लग जाती थी। सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ती थी। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं 24 घंटे पढ़ती थी। मैंने अपने लिए पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे निकाले हुए थे जब मैं पढ़ती थी, और वो भी मैं पार्ट पार्ट करके पढ़ती थी। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वो इस वाले आइडिया को अपना सकते हैं। दी का 5 सेंसेस वाला वीडियो देखें और डीप ब्रीदिंग करने के बाद में पढ़ने के लिए बैठें, और सिर्फ 2 घंटे का टाइमर लगाएं, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ फोकस पूरा पढ़ाई के ऊपर डाल दें। मैं ऐसा ही करती थी और इस तरह से मैं 9 घंटे पढ़ती थी। मैंने जहाँ पर टॉपर लिखा हुआ था वो दी का टॉपर वाला ही जर्नल था। ओ अच्छा जी, आपने वो लिया था, ओके। और उसके भी पहले जब मैंने टॉपर लिखा था तो मैंने अपने विजन बोर्ड के ऊपर टॉपर लगाया हुआ था। विजन बोर्ड मैं पिछले 2 साल से बना रही थी, लेकिन कभी भी फॉलो ही नहीं कर पाती थी। बट इस बार मैंने विजन बोर्ड के ऊपर टॉपर लिखा, और एक दिन आपका टॉपर वाले जर्नल का वीडियो देखा, तब मैंने टॉपर जर्नल भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि सेम वैसा ही टॉपर जैसा आपके जर्नल पर लिखा हुआ है मेरे विजन बोर्ड पर लिखा हुआ था। ये एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैंने आपका टॉपर वाला जर्नल नहीं देखा था। आपने वीडियो बहुत बाद में पोस्ट किया, लेकिन जब मेरे 3rd टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले थे तब मैंने आपका वो जर्नल यूज़ किया था, और बस टॉपर अपने दिमाग के अंदर रख करके मैं पढ़ती रहती थी। और उसके अंदर मैं एक टेक्निक भी कर रही थी। जो आपने 21 डेज़ वाली टेक्निक बताई है वो मैंने लास्ट में की है, मेन रिजल्ट आने के 3 महीने पहले, जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। क्योंकि उस टेक्निक में सिर्फ एक बार ही लिखना है पूरे दिन में, तो वो मेरे लिए बहुत आसान थी और मैं बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं डालना चाहती थी। ऐसा आप खुद भी कहते हो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लिखने में अपना टाइम नहीं डालना चाहिए। मैं सिर्फ एक बार ही लिखती थी कि मैंने टॉप कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बस यही एक लाइन लिखती थी और खुश हो जाती थी, और बस 2 घंटे लगातार मैं पढ़ती थी।
दी उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं टॉप कर चुकी हूँ और आज आप सब लोगों के साथ में मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स के लिए इतने अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू 5 सेंसेस मेडिटेशन। सच्ची मुझे यही लिखा हुआ है, थैंक यू 5 सेंसेस मेडिटेशन। थैंक यू सो मच कि मैं टॉप कर सकी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू मिठी। आपकी कहानी सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा हम सबको मोटिवेट करने वाली कहानी है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आइडिया इन्होंने दिया है। देखिए 5 सेंसेस जो मेडिटेशन है ना, वो आपके माइंड को शांत करने में बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया तरीके से ना काम कर देती है। बहुत अच्छा वाला रोल प्ले करती है, मैं कह सकती हूँ। और वो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। आप पहली बार भी अगर इसे शुरू कर रहे हैं ना, तो भी आप 5 सेंसेस मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा ईजी है। और अगर आप फेल हो चुके हैं तो छोड़ दीजिए। अब जो चुका है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो आने वाला है उसके ऊपर तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि टॉपर आप लगाइए, लिखिए कहीं पर टॉपर अपना, जिसमें भी आप पढ़ते हैं उस पर भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जर्नल ही लेना है। इन्होंने जर्नल लिखा, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस में ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, बटरफ्लाई किट के ना सक्सेस स्टोरीज में मेरे पास आते हैं ना, मैं बहुत सारी एक जैसी हो जाती हैं तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार ये एक जैसी हैं, एक जैसी ही हैं। क्योंकि अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। जर्नल कोई भी हो, आप कहीं भी लिख रहे हो, आप जितना फेथ डालेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, वो उसी लेवल पर काम करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं अगर आप इस तरीके के जर्नल्स यूज़ करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेकर के जाने के लिए आपको बूस्टर का एक तरीके से काम करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी जर्नल के अंदर फेथ के साथ, फुल फेथ के साथ लिख सकते हैं। तो इन्होंने उसके पहले अपने विजन बोर्ड पर इन्होंने बताया, लिखा हुआ था। हाँ, ये इत्तेफाक ही है क्योंकि सचमुच में मैंने टॉपर के जो वीडियोस आए हैं वो सचमुच में काफ़ी बाद में आए हैं। तो इत्तेफाक मिक्स हो करके देखो, हो गया ना, इंसान बन गया टॉपर। सचमुच में कंग्रेचुलेशंस मिठी, हम आपकी कहानी से सचमुच में बहुत प्रभावित हैं और स्टूडेंट्स को आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप पढ़ भी ऐसे सकते हैं कि आपने अपना टॉपर देखा, आपने फील किया कि आप टॉपर हैं और आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो आप इस तरीके से पढ़ने के लिए भी बैठ सकते हैं। उसके पहले आपने थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग किया, 5 सेंसेस मेडिटेशन किया और उसके बाद में आप पढ़ने के लिए बैठ गए। आप टुकड़े टुकड़े में टाइम को भी बिल्कुल ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि अपने लिए 8 घंटे का, 9 घंटे का, क्योंकि 9 घंटे का टाइम भी बहुत ज़्यादा ही होता है। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं 2 घंटा मैं आप पढ़ी, फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैं 2 घंटा पढ़ी, फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैं 2 घंटा पढ़ी, तो ऐसे ऐसे करके आराम से आप 9 घंटा पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी मुझे मिठी की। थैंक यू सो मच मिठी, हम सब लोगों के साथ आपकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड कंग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।